हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, कौन सा चक्रा एक्टिवेट है, कौन सा चक्रा जो है इम्बैलेंस है या बैलेंस में नहीं है, वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 द सन का कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 द मैजिशियन एंड ऑप्शन नंबर 3 विक्ट्री का कार्ड, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास। जिस भी ऑप्शन पर आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। तो इस कार्ड के थ्रू जो है हम अपना आपकी जो है चक्रा रीडिंग करेंगे और उस चक्रा रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि कौन सा चक्रा आपका एक्टिवेट है, कौन सा चक्रा आपका एक्टिवेट नहीं है, कौन सा चक्रा आपका डिसबैलेंस है या कह सकते हैं इम्बैलेंस है, और कौन सा चक्रा आपका बैलेंस में है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, द सन का कार्ड है, देखते हैं कि उनके कौन सा चक्रा उनका बैलेंस है और कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके 7 कार्ड निकालूंगी टैरो से और देखूंगी कि उनका कौन सा चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, कौन से चक्रा पर उनको काम करना है, कौन से चक्रा पर उनको फोकस करना है, और उसकी रेमेडी भी बताऊंगी। तो सबसे पहला रूट चक्रा के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, मैं जो है कार्ड जो है आपको अभी शो नहीं करूँगी और अपने आप अंदाज से निकालूंगी रैंडमली। ये रूट चक्रा के लिए कार्ड निकाला है मैंने, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 सैक्रल चक्रा, कार्ड नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, कार्ड नंबर 4 हार्ट चक्रा, कार्ड नंबर 5 थ्रॉट चक्रा, कार्ड नंबर 6 थर्ड आई चक्रा एंड कार्ड नंबर 7 क्राउन चक्रा। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कार्ड को जो है फ्लिप थ्रू करेंगे, है ना। यहाँ पर जो पहला कार्ड जो रूट चक्रा के लिए हमने कार्ड सेलेक्ट किया था वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस्ड है ना। अब हम देखेंगे रूट चक्रा क्यों बैलेंस है, क्योंकि ये जो है अर्थ एलिमेंट का कार्ड है और ये जो एलिमेंट है, ये जो कार्ड है वो रूट चक्रा का ही कार्ड है, इसलिए आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस है ना। आपको रूट चक्रा पर कोई काम नहीं करना, है ना। और रूट चक्रा किस लिए होता है, हमारी लाइफ में जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए होता है। और जो रूट चक्र अगर आपका बैलेंस होता है तो वो आपको फियरलेस बनाता है, आपको हर तरह की आपको जो है सिक्योरिटी देता है ना, सर्वाइवल देता है। गुड मतलब ये कह सकते हैं आपकी बेसिक नीड जो है वो आसानी से फुलफिल होती हैं, आपके लाइफ में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप फियरलेस होते हो, आपको किसी प्रकार का डर नहीं होता। अब हम देखेंगे सेकंड चक्रा के लिए हमने नीचे रखा था कार्ड। तो सैक्रल चक्रा का जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। उसका एक रीज़न क्या है, क्यों बैलेंस नहीं है।
सैक्रल चक्रा आपका बैलेंस, सैक्रल चक्रा जो है हमारी लाइफ में रिलेशनशिप को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है और इमोशंस को बताता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है सैक्रल चक्रा आपका जो है वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो है बहुत हार्श बोल देते हो, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, वो लोगों को जो है आपके आसपास के जो लोग जो हैं उनको वो हर्ट कर जाता है। इसलिए जो है आपके रिलेशन जो है वो ठीक नहीं रहते आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ। तो यहाँ पर आपको अपने सैक्रल चक्रा पर काम करना है। तो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा ये हम देखेंगे। सैक्रल चक्रा की वजह से हो सकता है आप कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या आप कह सकते हैं बड़ी मुश्किल में आप कंसीव कर पाती हूँ, या कंसीव कर पाती हूँ तो मिसकैरेज हो जाता हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि सैक्रल चक्रा में अगर इम्बैलेंस है तो कंसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई मेल है तो हो सकता है वो बहुत हार्श बोलते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो जिसके कारण उनके आसपास के लोग उनसे खुश नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पर इसकी जो रेमेडी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या पहनना है, यहाँ पर ऑरेंज कलर का कार्नेलियन आता है, उसका आपको ब्रेसलेट पहनना है। अब हम देखेंगे कि आपका जो थर्ड चक्रा है जिसको सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं वो आपका कैसा है ना। तो यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी जो है वो ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस आपको रहता है ना। पेट से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहता आपको, आपका डाइजेशन ठीक रहता है ना। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड चक्रा है जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं वो आपका बैलेंस्ड में है। तो यहाँ आपको कोई रेमेडी नहीं करनी, आपका ये चक्रा बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि आपका जो फोर्थ चक्रा है जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं वो कैसा है। यहाँ पर देखिए हार्ट चक्रा आपका ठीक नहीं है, देखिए सैक्रल चक्रा भी ठीक नहीं था आपका और हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ठीक नहीं है। वजह वही है कि आप जो है तुरंत लोगों को जवाब दे देते हो, तुरंत लोगों को भी आप तुरंत लोगों को जवाब दे देते हो, तुरंत कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे लोगों को बुरा लग जाता है ना। और जिसके कारण आपका हार्ट चक्रा भी ठीक नहीं रहता, आपका लोगों से मनमुटाव होता है, आपकी लोगों से बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस कारण से आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। तो हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको जो है या तो आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने या फिर ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका जो थ्रॉट चक्रा है जो गले में होता है वो कैसा है। तो थ्रॉट चक्रा भी आपका ठीक है ना। यहाँ पर थ्रॉट चक्रा आपका ठीक है क्योंकि थ्रॉट चक्रा जो है आप जो एक्सप्रेस आपको करना होता है आप बोल देते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर सोर्ट्स के कार्ड हैं और सोर्ट्स के कार्ड कम्युनिकेशन बताते हैं, तो कम्युनिकेशन तो आपका बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो दो चक्रा हैं सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ये बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपका थ्रॉट चक्रा भी बैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा भी आपका स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। अब हम देखेंगे क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा भी आपका जो है वो बैलेंस्ड में है, आपको ईश्वर की जो है कृपा आपको मिलती रहती है। बट यहाँ पर आपको इन दो चक्रा पर काम करना है। तो ये दो चक्रा हैं जो वो आपके बैलेंस्ड नहीं है। अगर ये रीडिंग आपकी रिजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे कार्ड की रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है उनके चक्रास कैसे हैं, उनके चक्रास के बारे में हम देखेंगे। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड चुना है, देखते हैं कि उनके चक्रास कैसे हैं।
उनके चक्रास बैलेंस में हैं या नहीं हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कार्ड को शो नहीं करूँगी, फेस डाउन करके रखूँगी कार्ड को। तो फर्स्ट चक्रा के लिए, जो कि बहुत सारे कार्ड जो है वो गिरे हैं, तो रूट चक्रा के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपका रूट चक्रा बैलेंस है या नहीं। तो ये जो कार्ड है वो रूट चक्रा के लिए है। अब मैं आपके सैक्रल चक्रा के लिए कार्ड निकालूंगी। सोलर प्लेक्सस के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। हार्ट चक्रा के लिए निकालूंगी, थ्रोट चक्रा के लिए निकालूंगी, थर्ड आई चक्रा के लिए निकालूंगी और क्राउन चक्रा के लिए निकालूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रूट चक्रा का जो कार्ड है वो क्या है, आपका रूट चक्रा बैलेंस है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि आपका रूट चक्रा बैलेंस है या नहीं। देखिए, यहाँ पर जो रूट चक्रा है वो आपका बैलेंस नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, आपकी लाइफ में कह सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है करियर वाइज, है ना। तो यहाँ पर आपका रूट चक्रा जो है बैलेंस नहीं है। तो रूट चक्रा के लिए आपको क्या पहनना पड़ेगा ये हम देखेंगे। तो रूट चक्रा के लिए आपको जो है रेड जेस्पर ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं, या फिर आप ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है। आप बहुत दुखी रहते हैं, आप बहुत सैड रहते हैं, इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, है ना। इस कारण से आपका जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस नहीं है। तो सैक्रल चक्रा के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट कार्ड की रीडिंग में कि आपको जो है ऑरेंज कार्नेलियन पहनना है। अब हम देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव है या नहीं। सोलर प्लेक्सस आपका जो है वो एक्टिवेट है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, यहाँ पर जो हार्ट चक्रा है वो भी बैलेंस्ड है आपका, और थ्रॉट चक्रा है वो भी आपका बैलेंस्ड है, थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस्ड है, और यहाँ पर जो क्राउन चक्रा है उसमें आपको काम करना है। तो देखिए, जब आपके ये नीचे के जो चक्रा पूरे जो हैं बैलेंस में हो जाएंगे, देखिए 2 चक्रा पर आपको काम करना है। नीचे के 2 चक्रा, जब ये नीचे के 2 चक्रा आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आपका जो क्राउन चक्रा है वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब ये सारे बैलेंस्ड हो जाएंगे तो लास्ट वाला चक्रा भी ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आपको अपने रूट चक्रा पर काम करना है और सैक्रल चक्रा पर काम करना है। तो मैंने आपको 2 रेमेडी बताई हैं। रूट चक्रा के लिए आपको रेड जेस्पर क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है, और सैक्रल चक्रा के लिए आपको जो है ऑरेंज कार्नियल पहनना है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत प्रयास करते हो, तो भी जो है आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है अपनी लाइफ में। साथ साथ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर कई बार अपने इमोशंस आप अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों को शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। कई बार आप के हो सकता है रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, जिनके कारण हो सकता है आपका जो है सैक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। तो आपको इन 2 चक्रा पर काम करना है। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 विक्ट्री का कार्ड चुना था उनके कौन से चक्रा बैलेंस है और कौन से चक्रा इम्बैलेंस है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना था, विक्ट्री का कार्ड चुना था, देखते हैं उनके कौन से चक्रा बैलेंस है और कौन से इम्बैलेंस है। तो पहला कार्ड हम रूट चक्रा के लिए निकालेंगे,
सैक्रल चक्रा के लिए निकालेंगे, सोलर प्लेक्सस के लिए निकालेंगे, हार्ट चक्रा के लिए निकालेंगे, थ्रोट चक्रा के लिए निकालेंगे, थर्ड आई चक्रा के लिए निकालेंगे और क्राउन चक्रा के लिए निकालेंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज किया है, देखते हैं उनका रूट चक्रा बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपका रूट चक्रा बैलेंस है, क्योंकि ये रूट चक्रा का ही कार्ड है। पेंटिकल एलिमेंट जो है वो रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस है। अब देखेंगे आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस है या नहीं। आपका सैक्रल चक्रा भी बहुत बैलेंस है, आपके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे से कंसीव कर सकते हो अगर आप फीमेल हो तो, है ना। तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहती है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, साथ साथ इमोशनल भी हैं, बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड है ना। तो यहाँ पर आपका रूट चक्रा बैलेंस है, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस्ड है या नहीं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका बैलेंस्ड है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, है ना, करेजियस हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस है या नहीं। तो हार्ट चक्रा भी आपका बैलेंस्ड है ना, फुली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थ्रॉट चक्रा, देखिए आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस नहीं है। हो सकता है आप कभी कभी जो है आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को, या हो सकता है कई लोग झूठ भी बोलते हैं, तो झूठ बोलने से भी हमारा थ्रॉट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पर आपका थ्रॉट चक्रा जो है बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको थ्रॉट चक्रा पर काम करना है। तो थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या पहनना पड़ेगा, लैपिस लजूली ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, या फिर ब्लू लेस अगेट ब्रेसलेट जो है आप पहन सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका जो है थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है कि नहीं। आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आप पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, आप पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हो, है ना। इसके कारण जो है आपका इंट्यूशन जो है फुली वर्क नहीं करता। फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना, पहले लोगों ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, तो यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करना है। तो थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए, यहाँ पर आपको एमेथिस्ट ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अब हम देखेंगे कि आपका क्राउन चक्रा बैलेंस है या नहीं। क्राउन चक्रा आपका ऑलरेडी बैलेंस रहेगा। जब ये चक्रा आपके जो है बैलेंस हो जाएंगे, नीचे के 6 चक्रा अगर आपके बैलेंस ऑलरेडी हो जाते हैं तो क्राउन चक्रा अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इन 2 चक्रा पर काम करना है। तो आपको किन 2 चक्रा पर काम करना है, आपको अपने थॉट चक्रा पर काम करना है, आपको अपनी भावनाओं को फुली एक्सप्रेस करना है, अपने कम्युनिकेशन, हो सकता है आपको कफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती हो, आपको कफ होता हो, है ना, कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, थ्रॉट में इन्फेक्शन रहता हो, गले की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप हो सकता है झूठ भी बोलते हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके कारण भी इम्बैलेंस होता है। और थर्ड आई चक्रा भी आपका जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको इन 2 चक्रा पर काम करना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिजोनेट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।